Hello VBA coders. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to my VBA सीरीज. ये है वीडियो नंबर 22 और आज हम सीखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इफ़ एल्स कंडीशन। प्रोग्रामिंग में हर चीज़ एक ही तरीके से नहीं होती। कभी कभी हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे अगर कंडीशन ट्रू है तो एक काम करें और अगर फॉल्स है तो कोई दूसरा काम करें। विदाउट इफ़ एल्स प्रोग्राम ब्लाइंडली चलता है। उसे ये नहीं पता चलेगा कि किस सिचुएशन में क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सेल में मार्क्स चेक कर रहे हैं और आपको ऑटोमेटिकली पास या फेल रिजल्ट दिखाना है, तब प्रोग्राम को डिसीजन लेना पड़ता है। यही डिसीजन इफ एल्स कंडीशन से लिया जाता है। तो दोस्तों, इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। जब भी आपको किसी कंडीशन के बेसिस पर डिफरेंट एक्शंस लेने हो, तब इफ एल्स यूज होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए, या किसी एम्प्लॉय को बोनस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसी कुछ सिचुएशन रहेगा जहां आपको चेक करना है वेदर कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तब हम लोग प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग के लिए इफ और एल्स का कंडीशन यूज किया जाता है। तो एग्जांपल से हम लोग आगे देखेंगे। ये कुछ स्टूडेंट्स का नाम है और कॉलम बी में कुछ मार्क्स लिखे हैं और ये स्टेटस फील्ड है। तो ये स्टेटस फील्ड को हम लोग फिलअप करेंगे पास या फेल से। स्टूडेंट का मार्क्स अगर 40 या उससे ज़्यादा है तो हम कहेंगे पास, और अगर 40 से कम है तो स्टेटस देंगे फेल। तो चलिए वीबीए एडिटर में चलते हैं, एक न्यू मॉड्यूल लेते हैं और मॉड्यूल का नाम लिखें इफ एल्स मॉड्यूल। मैक्रो का नाम देंगे, मतलब कि सब प्रोसीजर नेम इफ एल्स। ओके, पहले देखते हैं इफ और एल्स का सिंटैक्स होता कैसे। तो सिंपल है, इफ के बाद यहाँ कंडीशन होता है, कंडीशन। उसके बाद देन, उसके बाद ये जो इफ ओपन हुआ है तो इसे क्लोज भी करना है। तो क्लोज हम लोग कैसे करते हैं, एंड से। तो एंड इफ। देखिए ये मैक्रो का नाम जब हम लोग ओपन किए हैं सबसे, उसे एंड भी किए हैं। ओके, ये सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स मतलब इसे लिखा कैसे जाता है। अब ये कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन में जैसे कि किसी स्टूडेंट का जो मार्क्स है, ये जैसे 50 है, ये 50 अगर 40 से बड़ा होता है तो ये पास होता है। तो यही मार्क्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, रॉक को मिलता है 50। अब ये अगर 50 से ज़्यादा है मतलब रॉक ग्रेटर देन 40 से ज़्यादा है तो ये मैसेज बॉक्स देगा। अभी के लिए मैसेज बॉक्स रखता हूँ पास। देखिए इसे रन करके आ गया ये पास। ये था एक सिंपल एग्जांपल। अब यही चीज़ हम लोग इसी सीट में लिख कर देखेंगे कैसे लिखा जाता है। मुझे मैसेज बॉक्स में पास नहीं चाहिए, मुझे यहाँ लिखा हुआ चाहिए ऐसे पास। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, ये जो मेरा कर्सर है, मेरा कर्सर किसी सेल में क्लिक है मतलब एक्टिव है। एक्टिव और सिलेक्शन का बारे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो वही चीज़ अभी मैं अप्लाई करूँगा। अगर नहीं देखे हैं, ये है सेलेक्ट एन एक्टिव मॉड्यूल। किसी सेल को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, एक्टिव सेल सेल को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, एक्टिव सेल से क्या होता है, मैं ये सब चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इवन हम लोग ऑफसेट के बारे भी देखे थे। यही सब चीज़ अभी हम लोग इसमें देखेंगे कैसे करके वो एक्टिव सेलेक्ट को यूज़ करते हैं इफ और एल्स कंडीशन में। याद रखिए, अब हम लोग धीरे धीरे एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ आना जरूरी है। ओके, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। आप नहीं देखे हैं मेरे प्रीवियस वीडियो, अब जाइए प्लेलिस्ट में, वन बाय वन सब वीडियोस देखिए और बेसिक चीज़ को ग्रैब कीजिए। इससे आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और उसके बाद आप इफ एल्स कंडीशन इजीली समझ पाएंगे। अभी के लिए देखिए क्या करते हैं, तो इसे छोटा करते हैं, स्क्रीन को स्प्लिट करें। अब यहाँ रॉक नहीं करेंगे, रॉक की जगह एक्टिव सेल डॉट वैल्यू लिखेंगे। इससे क्या होता है, जिस सेल में आपका इंडिकेटर है, ये कर्सर है, ठीक है, उस सेल का वैल्यू मेरा प्रोग्राम को मिल जाएगा। अब देख सकते हैं, देखिए देखिए ये 40 है, इसलिए पास मैसेज आ गया। अगर यही चीज़ 30 में रख के देखेंगे तो देखिए कुछ नहीं हुआ, कोई भी मैसेज नहीं मिला। ओके, लेकिन जैसे मैंने बोला मुझे मैसेज नहीं चाहिए, मैसेज की जगह एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, रो नहीं मूव होगा, सिर्फ कॉलम मूव होगा।
उसमें होगा वैल्यू और ये पास। अब देखेंगे क्या होता है। आ गया स्टेटस। ओके, अब दूसरा रो के लिए, राजू के लिए भी सेम, पास हो गया। ओके, लेकिन आप और एक चीज देख सकते हैं, ये जो रमेश है इसका तो 40 नहीं है, तो देखिए इसके लिए क्या होता है। कुछ नहीं हुआ। क्या, देखो कुछ नहीं होगा। अब जितने बार भी कर दीजिए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक प्रोग्राम को मुझे कंडीशन देना पड़ेगा कि वो क्या करेगा। ये जो स्टेटस है, इस स्टेटस में वो किस चीज से ये फिल करेगा, तो वो फिल करने के लिए भी मुझे इनपुट देना पड़ेगा। देखिए, आप कितने बार भी कर लीजिए वो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हूँ। अगर 40 से लेस है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिर्फ ग्रेटर के लिए दिया हुआ है, तो लेसर के लिए मुझे और एक बार कंडीशन लिखना पड़ेगा, तब वो ये फिल कर पाएगा। तो चलिए लिखते हैं लेसर के लिए, सेम चीज़ है, इसे कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कीजिए और छोटा से फिल कर दीजिए। लेकिन ये लेसर है इसलिए ये फेल हो जाएगा। अब देखिए रन करके, इसमें तो हुआ नहीं है, इसमें आप चेक कर रहा है और यहाँ फेल हो गया। वाओ, सक्सेसफुल, राइट। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखिए अब दो दो बार कंडीशंस लिख रहे हैं, एक इसके लिए लिखे हैं और एक स्मॉलर के लिए लिखे हैं। इसका मतलब मेरा ये जो प्रोग्राम है ये दो बार चेक कर रहा है। ये पहले आया, इसमें चेक किया कंडीशन कि ये देख रहा है एक्टिव सेल डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 40 है। ओके, अगर है तो ठीक है। और दूसरे बार देखो ये फिर से चेक कर रहा है कि ये लेस है कि नहीं। अब सोचिए ऐसे, अगर वो पहले बार जब चेक कर लिया तो इसे चेक करना का जरूरी है। अब जरा सोचिए, अपने एंड से सोचिए, मैंने फर्स्ट टाइम चेक किया, देखिए यहाँ आया इफ एक्टिव सेल डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 40, मेरा मार्क्स है 50। चलिए चेक किया है, हाँ मेरा ये वैल्यू ग्रेटर देन 40 है, इसलिए मैंने आया और यहाँ पुट कर दिया पास। गुड। इसके बाद क्या करना चाहिए था, स्टॉप हो जाना चाहिए था, राइट। अब ये दूसरे रो के लिए मूव करना चाहिए था इस चीज के लिए, लेकिन सेकंड टाइम ये फिर से चेक कर रहा है कि एक्टिव सेल डॉट वैल्यू स्मॉलर है कि नहीं। यहाँ पर इसे चेक करने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं थी, राइट। तो एज पर कंडीशन ये जो कोड हम लोग ने लिखे हैं ये सही है, परफेक्ट है, काम सही सही होगा। लेकिन ये जो टाइम मैनेजमेंट बोल के एक चीज होता है कोड में, कि मेरा एक कोड रन करने में कितना समय लेता है, इसमें ये इम्पैक्ट करेगा। ओके, इन फ्यूचर जब आप बड़े बड़े कोड लिखेंगे तब आपको यहाँ पर दिक्कत होगा, तब उस समय जितने भी इफ एल्स कंडीशंस रहेगा वो प्रॉब्लम होगा। तो इससे बेटर क्या है, ये एंड इफ को हटा दो और यहाँ पर लेके आ जाओ एल्स, और इसे भी हटा दो। ओके, अब देखिए ये हुआ आपका कोड। ये जो कंडीशन है इसमें और ये एंटर नहीं करेगा, एक बार ही ये कंडीशन चेक करेगा और दूसरे बार चेक नहीं करेगा। देख लीजिए आया, ये देख रहा है एक्टिव सेल डॉट वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 40 है, हाँ है। ओके, पास दे दिया, उसके बाद आउट, इफ से बाहर निकल आया। तो ये मुझे दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा। और सेम चीज अगर मैं ये 30 से देखता हूँ, या चेक किया मेरा एक्टिव सेल डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 40 है, नहीं 40 नहीं है, इसका मतलब एल्स में चला जाओ और यहाँ से फेल दे दो, कंप्लीट। तो मुझे एक ही कंडीशन को दो बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा, मतलब कि एक ही वैल्यू, ये जो वैल्यू था दो बार मुझे चेक करना नहीं पड़ा। इससे आपका टाइम भी बचता है। ओके, दूसरा चीज, अभी और एक तो चीज देखें, ये जो 40 है इससे देखते हैं क्या होता है। याद रखिए मेरा पास मार्क्स 40 है। ओके, लेकिन ये क्या कर रहा है, इज एज पर दिस कंडीशन ये फेल दे दे रहा है। लेकिन तो ये फेल नहीं होना चाहिए था, इसे तो पास करना चाहिए था। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो ग्रेटर देन साइन है इसके ठीक राइट साइड में एक इक्वल्स टू लगा दीजिए और आप रन कीजिए। देखिए अब पास हो गया। ये तो हुआ पास एंड फेल। लास्ट में एक और एक छोटा सा चीज है जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, फॉर लूप। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे फॉर लूप का यूज किया जाता है इफ और एल्स के साथ। हम लोग ऑलरेडी फॉर लूप्स बहुत कुछ देख लिए हैं, रिवर्स लूप भी देखे हैं, कैसे डिलीट किया भी जाता है, और फॉर लूप्स का इंपॉर्टेंस क्या है अभी देखेंगे प्रैक्टिकली। देखिए यहाँ यूज करें फॉर, अच्छा उसके पहले हम लोग ने फॉर लूप यूज किए थे, तो लिखें फॉर, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 1 to, मेरा टोटल स्टूडेंट कितना है 3 3 6, 1 to 6। ओके, और इसे एकदम नीचे इन सब के पहले लिखते हैं नेक्स्ट एक्स, और इन सबको अंदर रखते हैं। ओके, अब ये क्लियर है। ओके, तो ये क्या करेगा, ये लूप क्या करेगा आपको अच्छे से पता है, मैंने ऑलरेडी फॉर लूप के 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं इसके पहले। तो ये 6 टाइम्स मूव करेगा,
नेक्स्ट नेक्स्ट करके, और मुझे 6 टाइम्स ये रो को स्विच करना है। तो इसे करें एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो ऊपर से नीचे से आएगा, मतलब रो चेंज होगा, तो रो और कॉलम रहेगा सेम डॉट सेलेक्ट। ओके। और एक चीज़ है, ये जो x है, अब मैंने वेरिएबल में असाइन तो कर दिया हूँ लेकिन डिक्लेयर नहीं किया हूँ, चलो डिक्लेयर कर देते हैं dmax एज इंटीजर, बस हो गया। अब रन करें, डन, पास हो गया। अब देखिए कर्सर ऊपर से नीचे आ गया, फिर दूसरे के लिए, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, और मेरा लूप भी निकल आया। ये मैंने डिबग करके चलाया था इसीलिए स्लो थोड़ा चला। अगर मैं क्लियर करके फिर से रन करता हूँ, कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। देखिए पास 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 फेल पास पास। ओके, बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है ये जो मैंने किया हूँ। आई मीन ये जो एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो गुड प्रैक्टिस कौन सा था, जो मैंने रेंज के साथ आपको सिखाए थे। मैंने VBA सीरीज में एक्टिव सेल भी सिखाया हूँ, इसे मिनिमाइज करता हूँ, हाँ मैंने सिलेक्शन के साथ भी सिखाया हूँ, रेंज के साथ भी सिखाया हूँ। तो रेंज इज द बेस्ट प्रैक्टिस, और एल्स यू मे यूज सेल्स, जो मैंने लास्ट लूप में भी दिखाया हूँ कैसे ये सेल्स बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपका रो और कॉलम को एडजस्ट करने में। तो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया आपको दिखाने के लिए इफ एल्स, बट विथ एक्टिव सेल, क्योंकि मैंने एक्टिव सेल एक बार ही दिखाया था, उसके बाद और दिखाया नहीं हूँ। ये जो सेल एंड एक्टिव है ये मैंने एक बार ही आप लोग को समझाया था, तो ये दूसरा वीडियो मैंने सोचा एक्टिव सेल के साथ भी दिखाया जाए कि ये काम कैसे कर सकता है। मेनली ऑफसेट के साथ अच्छा काम करता है, बट नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो फ्रेंड, यही होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का रियल यूज, कंडीशन चेक करना और रिजल्ट देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।